तरफ ये खबर निकल कर आ रही है तो वहीं दूसरी तरफ भारत रूस ने ईरान के रास्ते धमाल मचा दिया है। 27,500 TEUs पहुँचे और 4 महीने में पूरा का पूरा गेम बदल गया है। जानेंगे भारत रूस ने ऐसा क्या किया है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ईरान से इस वक्त ऐतिहासिक क्रांति को लेकर बहुत सारी खबरें आ रही हैं। वैसे आपको बता दें, सबसे बुरी बात यह है कि ईरान की पुलिस अब दिन ब दिन क्रूर होती जा रही है और ईरान के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो इस तरह के आदेश निकाल रहे हैं जिससे सीधे सीधे दिख रहा है कि वहाँ लोगों के मरने की संख्या बढ़ रही है। खास तौर पर प्रदर्शनकारियों को बहुत ही क्रूर ढंग से निशाने पर लिया जा रहा है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं द गार्जियन की खबर, जिसमें 10वें दिन भी मरने वाले की संख्या बढ़ती जा रही है। लेकिन आपको बता दें, ये क्रांति रुक नहीं रही है। जितना ये लोग चाह रहे हैं इसे दबाना, ये चीजें उतना ही ज्यादा बढ़ती जा रही है। ईरान का प्रोटेस्ट अब इस तरीके से बढ़ गया है कि इसे कई जगहों से समर्थन मिलने लगा है, जैसे कि अमेरिका ने तो सबसे पहले ईरान के मोरालिटी पुलिस पर ही प्रतिबंध लगा दिया है। आपको बता दें, ईरान में ये एक खास तरह की पुलिस की डिवीजन है जिसका काम है ये देखना कि औरतें सही से बुर्का पहन रही हैं या नहीं पहन रही हैं, हिजाब पहन रही हैं या नहीं पहन रही हैं। और इसी पुलिस ने महसा अमीनी को पकड़ा था, जो 22 साल की लड़की थी, जिसे बाद में गिरफ्तारी के दौरान कथित तौर पर ईरानी पुलिस के अत्याचार ने शिकार बना लिया। पर ईरान की गवर्नमेंट ने देखा कि इतने सालों बाद अचानक से क्यों हो रहा है ये प्रोटेस्ट और क्यों इस तरीके का गंभीर प्रोटेस्ट हो रहा है कि अब ईरान के लोग ये कह रहे हैं कि कट्टरपंथी लोगों को जाना होगा यहाँ से और कट्टरपंथी लोगों के हाथ में हमारा शासन नहीं होगा। ईरान हमें वैसा ही चाहिए जैसा ईरान हमारा पहले था। आपको बता दें, पहले भी हम लोगों ने बताया है आपको, दरअसल ये ईरान पहले कभी पारस हुआ करता था, यहाँ पारसी समुदाय के लोग रहते थे। बाद में कट्टरपंथियों का कब्जा होने लगा और ईरान की रूपरेखा बदलने लगी। कई पारसी समुदाय के लोग इधर उधर जाने के लिए मजबूर हो गए और अब ऐसा हो रहा है कि इस क्रांति के दौरान एक नई चीज देखने को मिल रही है। और वो नई चीज क्या देखने को मिल रही है कि फारसी मीडिया ये इस क्रांति में भूमिका निभा रही है। कई ऐसे गाने रिलीज हो रहे हैं, जैसे कि ये गाना, जिस गाने में फारसी अनुवाद किया गया है। इस गाने को, ये दरअसल एक क्रांति का गाना है और ऐसे गाने और भी ज्यादा इस क्रांति को भड़का रहे हैं। वहीं फारसी मीडिया जो चीजें लिख रही है उससे भी कथित तौर पर ईरान में ये चीजें और भी ज्यादा फैल रही है। और इसके लिए ईरान ने सबसे पहले तो लंदन में जो फारसी मीडिया संस्थान है उसके खिलाफ विरोध जताया और इसके लिए वहाँ के राजदूत को बुलाया और ये कहा कि आपकी फारसी मीडिया इस तरीके के समाचार छाप रही है जिस समाचार की वजह से यहाँ पर प्रदर्शन और भड़क रहे हैं। वैसे आपको बता दें, नॉर्वे के राजदूत को भी बुलाया कि आपकी फारसी मीडिया भी इस तरीके से कर रही है जिस तरीके से हमारा यहाँ प्रदर्शन और भी ज्यादा भड़क रहा है। जब इन्होंने देखा कि इंटरनेट सबसे बड़ा कारण बन रहा है, इन्होंने सबसे पहले इंटरनेट को ही बंद कर दिया। और इंटरनेट को बंद करने के पीछे इनका राय ये था कि ये लोग देख रहे हैं कि बाहरी दुनिया कैसे रहती है, फ्री होकर रहते हैं ये लोग। ये देखकर हमारे यहाँ लोग और ज्यादा भड़क रहे हैं कि हम ही क्यों दबे कुचले रहें। पर आखिरकार यहाँ अमेरिका एक बार फिर कूद आया है और अमेरिका न कहे, एलन मस्क कहे तो वो बेहतर होगा। जिस तरीके से यूक्रेन में सबसे पहले रूस ने निशाना बनाया था इंटरनेट सेवा केंद्रों को, ताकि यूक्रेन में इंटरनेट चले ही ना, लेकिन वहाँ पर स्टारलिंक ने अपने डिवाइस भेजने शुरू कर दिए थे और इस डिवाइस के आधार पर वहाँ पर इंटरनेट छोटे छोटे क्षेत्रों में बहुत आराम से चलने लगा था। अब एलन मस्क ने वही काम किया है ईरान में और ईरान में एलन मस्क ने स्टारलिंक के जरिए अब इंटरनेट पहुंचाने का काम शुरू कर दिया है। वैसे आपको बता दें, अमेरिका के विदेश मंत्री एंथनी ब्लिंकन ने भी ट्वीट करके इस बात को कहा था कि ईरान को वो इंटरनेट देंगे और ईरानी सरकार की सेंसरशिप की मुकाबला करने के लिए यहाँ इंटरनेट पहुँचाया जाएगा। खैर,
जहां एक तरफ ईरान में दुनिया भर में अब इस प्रदर्शन को समर्थन मिल रहा है, ईरान के लिए ये बहुत ही कठिन समय हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत रूस के रास्ते ईरान में एक बहुत बड़ा धमाल हो गया है। और इस धमाल को सच बताएं तो अमेरिका बिल्कुल भी पसंद नहीं करेगा, चीन भी पसंद नहीं करेगा, पाकिस्तान की तो कोई गिनती ही नहीं है, चंद दिनों का मेहमान है, क्योंकि चीन अक्सर ये सोचा करता था यूरोप भारत से दूर है और अफगानिस्तान एक ऐसा जगह है जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। अफगानिस्तान में तो अब तालिबान की सरकार है, तो और भारत के लिए दिक्कत है। भारत भी इस चीज को समझता था, इसलिए भारत ने बनाया था नॉर्थ कॉरिडोर। नॉर्थ कॉरिडोर का ये रूट काफी सोच समझ के बनाया गया और इस चीज ने अब बहुत बड़ा असर दिखाना भी शुरू कर दिया। आपको बता दें, नॉर्थ कॉरिडोर को शुरू हुए 4 महीने भी नहीं हुए हैं, लेकिन इस 4 महीने के अंदर नॉर्थ कॉरिडोर ने जो चीज दिखाया है वो दुनिया को हैरान करने वाला है, क्योंकि इतने कम समय में इस तरह का रिकॉर्ड ब्रेक नहीं हो सकता था, लेकिन ये ब्रेक हुआ। अब कैसे, तो आपको बता दें, जैसे ही नॉर्थ कॉरिडोर एक्टिवेट हुआ, इस नॉर्थ कॉरिडोर से जो कंटेनर शिप हुए हैं मात्र 4 महीने के अंदर, ये कंटेनर है 27,500, जिसमें बहुत तरह की चीजें हैं। और सबसे बड़ी बात ये है, ये जो रूट पहले बनाया गया था, इस रूट को यूएई से जोड़ा गया था, रूस से जोड़ा गया था, और ये 2 देश, बाकी भारत इधर नीचे में भारत से जुड़ा हुआ था। लेकिन अब ये रूट 2 नहीं बल्कि 14 और रूटों से जुड़ चुका है और यूरोप में सबसे बड़ा एक्सेस मिल गया है भारत को। ये जो रूट देखेंगे आप, यहाँ होता ये है कि जमीन और समुद्री रास्ते दोनों का मिलन है। जहाँ पे भूमध्य सागर पड़ता है वहाँ पे ये समुद्री रास्ते का इस्तेमाल करते हैं, और जहाँ पर जमीन है वहाँ पर ये ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं। आपको बता दें, ये जो रिकॉर्ड आया है, इस रिकॉर्ड के आधार पर कहा जा रहा है कि 3,37,000 टन पहले 4 महीने में ही यहाँ से भेजा जा चुका है। और चूंकि रूस यूक्रेन की इस वक्त लड़ाई चल रही है, यूरोप का एक्सेस बंद है, तो ये रूट और भी ज्यादा धमाल मचा रहा है। वैसे अभी काफी समय तक रूस यूक्रेन की लड़ाई ऐसा लगता है कि चलेगा, मतलब कि ये वाली रूट बहुत ही ज्यादा इस वक्त चर्चे में रहेगी। अब यहाँ पर ईरान को भी फायदा हो रहा है, भारत को भी और रूस को भी। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं आर्टिकल जिसमें इस रिकॉर्ड की पुष्टि की गई है। वैसे आपको क्या लगता है, INSTC की कामयाबी से क्या ईरान बदल सकता है? ठीक वैसे ही जैसे फरजाद B गैस परियोजना में बदला था। कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।